हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 एंड 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषान्निमिषन्नपि इन्द्रियान्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। इसमें दिव्य भावना युक्त व्यक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होते हैं वो ये जानते हैं कि एक्चुअली जो कुछ भी वो कर पा रहा है, सुनना, देखना, चलना, खाना, हजम करना, तो ये सब कार्य एक्चुअली वो नहीं करता है, सब भगवान कृष्ण की कृपा से हो रही है। वो जो भी देख पा रहे, कितने लोग देख भी नहीं पाते हैं, आंखें नहीं है, धृतराष्ट्र अंधे थे जन्म से, तो वो देख पा रहे हैं, कृष्ण की कृपा है। आंखें तो सबके पास है, लेकिन अंधकार हो जाए तो देख भी नहीं सकते हैं, तो आंखें भी कंडीशनड है कि रोशनी हो तभी देख सकते हैं। और ये रोशनी कहाँ से आता है? कृष्ण से। कृष्ण की जो शरीर से निकला हुआ ज्योति है, उसी से समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत में भी रोशनी है। सूर्य चंद्र को वही से रोशनी मिलता है। तो इसलिए कोई हम देखते भी है तो कृष्ण कृपा है, जो हम सुन पा रहे हैं कृष्ण की कृपा है, स्पर्श कर पा रहे हैं कृष्ण की कृपा है, सूंघ पा रहे हैं कृष्ण की कृपा है, खा रहे हैं, उसको खाना को हजम भी कर रहे हैं, जो भी कृष्ण की कृपा है। जो जठराग्नि है वो भी भगवान कृष्ण की ही प्रतिनिधि है, तो कृष्ण ही एक्चुअली हजम कर रहे हैं। या चल फिर पा रहे हैं वो भी कृष्ण की कृपा है। सो पा रहे हैं, आजकल तो आधुनिक समाज है तो इतना एंग्जाइटी होता है मन में कि नींद की टेबलेट लेनी पड़ती है बहुत लोगों को, तो ये भी सोना निश्चित रूप से निश्चिंत होकर वो भी कृष्ण की कृपा है। तो श्वास ले पा रहे हैं वो भी कृष्ण की कृपा है। तो एक भक्त अपने अंतर सदैव यह जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता, सब कुछ कृष्ण की कृपा से हो रहा है उनके जीवन में। अगर वो बोल पा रहे हैं या कुछ त्याग कर पा रहे हैं, ऐसे बुरी आदतों को लोग त्याग देते हैं, तो ये त्याग कर पा रहे हैं, या कुछ तपस्या कर पा रहे हैं, या कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, अच्छे गुणों को, अच्छी बातों को समझ पा रहे हैं, भगवत गीता के ज्ञान को ले पा रहे हैं, या आंखें खोल बंद कर पा रहे हैं, वो ये सब जानता रहता है कि ये सब जो है भगवान कृष्ण की कृपा है। भौतिक इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है, लेकिन आत्मा इन सब से पृथक है। जब वो अपने आप को कृष्ण के दास रूप में समझ लेता है तो ये समस्त इंद्रियों को, समस्त कार्य को, जो बोलना, सुनना, त्यागना, त्यागना मतलब दान देना, ये सब वो कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं। जैसे सूंघते हैं तो कोई नॉन वेजिटेरियन फूड का गंध से वो खुश नहीं होते हैं, वो कृष्ण के चरणों में चढ़ाया हुआ फूलों को सूंघते हैं।
वो देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अच्छे विग्रह का दर्शन करते हैं, आंखों को उसमें लगाते हैं। सुनते हैं तो कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। स्पर्श करते हैं तो मंदिर को झाड़ना बुहारना या भगवत भक्तों के चरण स्पर्श करना। खाते हैं तो कृष्ण प्रसाद खाते हैं। चलते फिरते हैं तो भगवत धाम जाने के प्रयास करते हैं अपने कार्यों से, और मंदिर तक जाते हैं, धाम दर्शन करते हैं, भगवत भक्तों से मिलने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं। सोते हैं तो कृष्ण का स्मरण करके सोते हैं। हर एक श्वास में कृष्ण का स्मरण करते हैं। और जब भी मुंह खोलते हैं बोलते हैं तो व्यर्थ की बातें नहीं बोलते, कृष्ण कथा बोलते हैं। अगर कोई दान भी देते हैं तो कृष्ण के लिए दान देते हैं, कृष्ण प्रसादम के लिए, कृष्ण के नाम का प्रचार के लिए, कृष्ण के मंदिर बनवाने के लिए इत्यादि। कुछ ग्रहण करते हैं तो कृष्ण को अर्पण करते हैं, कृष्ण भावना भावित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो हर एक कार्य उनके, आंखें खोलना बंद करना, सब में उनका कृष्ण ही कृष्ण होते हैं। तो वो जानते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है मैं इससे पृथक हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण जो है, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण यही है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। उनको कोई भी एक्चुअली भगवान की सेवा के अलावा उनको और भी कोई भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। इसमें आध्यात्मिक व्यस्तता कहा गया है कि हालांकि दूसरे लोगों की तरह वो खाना पका रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना में बहुत फर्क होता है, इसलिए वो उसे बोलते हैं आध्यात्मिक व्यस्तता। भौतिक चेतना में इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण चेतना में वे कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, यानी कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि में वो लगे रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर समाज की बाकी लोगों की इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हर व्यक्ति को हम शिक्षित कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, सबों का कल्याण होगा, सब सुखी हो जाएंगे और सभी को भगवत धाम प्राप्त हो सकेगा। भौतिक चेतना में इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि उनका जो है चेतना हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो हमेशा से ही मुक्त रहता है। भले ही ऊपर से वो ऐसा लगे कि भौतिक कार्य ही कर रहे हैं बाकी लोगों की तरह, देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रिय के कर्म है, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्मेंद्रिय का कर्म है। ज्ञानेंद्रिय का अलग अलग ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख कान नाक जीभ त्वचा, इससे हम जैसे ज्ञान अर्जन करते हैं। और कर्मेंद्रिय है वाणी हाथ पैर मल द्वार मूत्र द्वार, तो इससे से मल त्याग करना मूत्र त्याग करना बोलना, ये सब कर्मेंद्रिय का कर्म है। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। वो मालूम है उनको कि मैं इंद्रियों से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन से भी अलग हूँ। तो वो जानते हैं कि हम आत्मा हैं और शरीर नहीं है। वो भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। जिसको ये पता चल गया है कि वो कृष्ण का शाश्वत दास है, वो कृष्ण सेवा के अलावा और क्या करेंगे, उसको किस में मन लगेगा। तो पूर्णतः आत्म साक्षात्कार के पथ पर लगे रहते हैं, यानी भगवत धाम वो जाने की पूरी तरह से तैयारी में लगे रहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।